नवाज शरीफ को जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया। ये सवाल उठाया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम लिखे गए फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की हालिया तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। नवाज शरीफ अपनी बरतानवी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर रहे। लगता है बरतानवी लेबॉरेटरीज ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की है। वफाकी वज़ीर ने खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई गई। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि इस सारे मामले की इंक्वायरी कराई जाए और पता चलना चाहिए कि किसने नवाज शरीफ को फरार होने में मदद दी, ये उनका भी कहना था। और फवाद चौधरी इससे पहले भी ऐसे खदशे का इजहार कर चुके हैं, लेकिन इस तरह तो सवालात पंजाब हुकूमत पर भी उठेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने उनको क्लियरेंस दी थी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या तो ये बात भूल रहे हैं या जानबूझकर ऑब्वियसली ऐसा कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट। एनीवे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान साहब ने। फयाज चौहान साहब, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की टेस्ट रिपोर्ट्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वो रिपोर्ट्स तो पंजाब हुकूमत के मातहत ही बनी थी, तो क्या पंजाब हुकूमत को भी अब यकीन है कि वो सब टेस्ट जो थे वो ठीक थे, या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए कि शायद वो टेस्ट गलत थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू के हवाले से तो उन्होंने अपनी एप्रीहेंशन ठीक रखी कि नवाज शरीफ साहब मुसलसल पिछले कई माह से जो उनकी फ़ोटोज़ लीक्स होती हैं उसमें वो बड़े हशाश बशाश और सेहतमंद घूमते फिरते नज़र आते हैं। नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि मुझसे ज़्यादा बीमार कोई नहीं है, और वो जनाब इतने बहादुर हैं और इतने सेहतमंद हैं कि लंदन जैसे शहर के जहाँ पे कोरोना वायरस की वबा हमारे मुल्क से कहीं ज़्यादा है, वहाँ पर बग़ैर मास्क लगाए जनाब पूरी ढिढ़ाई के साथ, पूरी बेशर्मी के साथ और पूरे जिसे कहते हैं कि दिलेरी के साथ वो बैठे हुए। हालांकि जो बच्चे हैं वो मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उनकी सेहत का आलम क्या है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा, लेकिन वो जिस दूसरा जो पहलू है कि आप तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई एक डिसिप्लिन्ड वे नहीं है। किसी भी पार्टी के अंदर कोई मिनिस्टर हो या कोई लीडर हो, वो पार्टी का, हुकूमत का जो डेकोरम होता है, डिसिप्लिन होता है, उसके साथ अपने आप को चलाता है, मूव करता है, बिहेव करता है। अब यही बात आपने कहनी थी तो आप मीडिया में ये चलाए बगैर भी जनाब आप वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करके ये मुतालबा कर सकते थे। मीडिया पे ख़बर चलाए, कवरेज चलाए बगैर, टिकर चलाए बगैर ये अपने तौर पे भी बात कर सकते थे। तो मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहला पहलू उनका ठीक है, जो उनकी एप्रीहेंशन है नवाज शरीफ साहब के हवाले से और नवाज शरीफ साहब की जो रियल पोजीशन नज़र आ रही है। जो दूसरा पहलू मैंने आपके सामने रखा उसके हवाले से थोड़ा सा उन्होंने हस्बे साबिक थोड़ी सी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, मेरी ज़ाती राय है। चलें, आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप ये बताइएगा चौहान साहब कि फवाद चौधरी का पंजाब में होने वाले टेस्टों पर शक जाहिर करके तफ्तीश का मुतालबा करना, क्या वो मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रहे हैं यहाँ पर, या फिर हुकूमत पंजाब को निशाना बना रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप अपने पहले क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछा, पंजाब हुकूमत ने टेस्ट नहीं करवाए थे, टेस्ट इनके अपने होते थे, टेस्ट इनकी अपनी लेबॉर्ट्री के होते थे। मेडिकल बोर्ड था, जिस मेडिकल बोर्ड के अंदर जो है वो शौकत खालम अस्पताल के डॉक्टर भी थे, पंजाब हुकूमत के डॉक्टर भी थे, लेकिन वो बोर्ड उन्हीं रिपोर्टों के ऊपर ही जो है वो सारा अपने माहिराना राय और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव राय, अपनी प्रोफेशनल राय वो देता था। तो जो टेस्ट है वो तो इनके अपनी चैनल से, अपने एंगल से, अपनी लेबॉर्ट्री से और इनके अपने होते थे। ये बात बिल्कुल क्लियर सुन ले पाकिस्तान की आवाम भी जियो चैनल के ज़रिए से, ये हमारी सरकारी लेबॉर्ट्री से हुए टेस्ट नहीं थे, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। टेस्ट इनके अपने बनाए हुए थे जो ना। और दूसरी चीज़ ये है, ये फवाद चौधरी साहब से आप पूछ लें कि उन्होंने ये जो मीडिया के अंदर जो है वो पूरा ढोल बजा के जो है ना ये जो सारा इशू खड़ा किया है, उसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? नून लीग को जो है ना वो मिलाइन करना था या कुछ और उनका कोई मकसद था? यह तो आप उनसे पूछ लें।
चलें, आपने ये बड़ी अच्छी तरह क्लैरिटी दे दी कि टेस्ट उनके अपने ही होते थे, ये कोई ऑफिशियल तरीके से टेस्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी गुड टू गो तो पंजाब हुकूमत ने कंप्लीट मेडिकल बोर्ड इन्वॉल्वड था। एब्सोल्युटली। तो चौहान साहब, अगर फवाद चौधरी की डिमांड पर वजीर आजम तफ्तीश का नहीं भी कहते तो पंजाब हुकूमत को तो अपने तौर पर अपनी तसल्ली के लिए ये तफ्तीश करार लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखें, एक चीज़ तो आप बड़ी क्लियर रखें, टेक्निकल चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। इजाज़त पंजाब हुकूमत ने नहीं दी, इजाज़त अदालतों ने दी है। एक अदालत ने उनकी ज़मानत ली उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स के प्ली पे की बुनियाद पे, और एक दूसरी अदालत आलिया ने, मोहतरम अदालत ने, रिस्पेक्टेबल अदालत ने, वो उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। ये बात क्लियर सुनना है, पंजाब हुकूमत का अव्वल व आखिर फैसला नहीं है। पंजाब हुकूमत इसकी 100% जो ना इसकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पंजाब हुकूमत के पास नहीं है बाहर जाने की, नवाज शरीफ साहब के। उसमें अदालतें भी हैं। उसके बाद हमने उसके रास्ते में हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल, रुकावट हमने खड़ी नहीं की। तो हम तो बाद में करेंगे, पहले तो वो अदालत के मुजरिम है ना। नवाज शरीफ साहब अगर पूरी ढिठाई के साथ दंदनाते फिर रहे हैं, सेहतमंद हैं, बरतानवी लेबॉर्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स पेश नहीं कर रहे, तो जनाब ये तो अदालतों की तरफ से पहला, और वैसे भी उनको इश्तिहारी करार देने का भी मैंने सुना कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो अदालतों की तरफ से और कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से ये सारी चीज़ें जो है ना स्टार्ट होंगी। तो उसके बाद पंजाब चौहान साहब शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हम ज़ाहिर ये तो नहीं कह रहे कि पंजाब हुकूमत ने इजाज़त दी है, लेकिन देयर वाज अ कंप्लीट मेडिकल बोर्ड इन्वॉल्व पंजाब हुकूमत की तरफ से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आके नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफिंग दिया करती थी मीडिया को कि अब उनके इतने प्लेटलेट काउंट्स हैं और अब ये उनकी सेहत से मुताल्लिक ताज़ा सूरत हाल है, तो वो सारा भी हमें याद है। तो ये बिल्कुल ये लग रहा है कि जैसे कि हाथ साफ कर देना किसी चीज़ से, जबकि अप्रूवल तो इधर से ही आती थी ना। बेशक टेस्ट वो खुद करवाए, देखा तो इधर ही जाता था ना कि ये सही है कि जाली है या क्या है, तो उसमें भी ओके हो गया था और फिर अदालत ने इजाज़त दे दी। मतलब देयर वाज अ वे टू इट, पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ था। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी की। अच्छा, वैसे मैं आप बताऊं, ये बिला वजह का शोशा है जो शायद अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी बहुत से सियासतदान छोड़ देते हैं।